हेलो बच्चों, मैं विवान सोनी सर आपके लिए कुछ केमिस्ट्री की रोमांचक मजेदार भरी दुनिया की मैं आपका स्वागत करता हूँ विवान सोनी चैनल ट्रिक्स में। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को कंटिन्यूअसली देखने के लिए, जिसमें हम आपको ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक के वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन से लाइक करते हुए हमारे चैनल्स में जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसको शेयर भी कीजिए। मैं आपको सबसे पहले जो स्टार्टिंग जो कर रहा हूँ आपकी ऑर्गेनिक के बेसिक से कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ऑर्गेनिक के बेसिक्स के लिए मुझे कुछ पॉइंट्स मुझे पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि एक्चुअली में मेरे पास ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, तो इसकी जो शुरुआत जो होती है, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो कहाँ से होता है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके साथ साथ मुझे एलिमेंट्स की वैलेंसी भी पता होना चाहिए, एलिमेंट्स का एटॉमिक्स नंबर पता होना चाहिए, मास नंबर पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसी की जानकारी लेते हैं कि मेरी केमिस्ट्री की एक्चुअली शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई। हम सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है। साइंस को अगर हिंदी में देखा जाए तो विज्ञान, मतलब अतिरिक्त ज्ञान का मीनिंग जो होता है वही आपके लिए साइंस है। साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें फिजिक्स आ गया आपका, जिसमें बायोलॉजी आ गया है, देन नेक्स्ट आ गया केमिस्ट्री। लेकिन केमिस्ट्री को अगर मुझे जानना है तो केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस मेन होती है, जिसको अपन कोर ब्रांचेस भी कहते हैं। तो इसमें कोर ब्रांचेस मेरे पास केमिस्ट्री की 3 होती है। सबसे पहला होता है ऑर्गेनिक, देन होता है इनऑर्गेनिक, देन होता है फिजिकल। अब सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअली ये ब्रांचेस क्या होता है। ब्रांचेस में मीनिंग देखा जाए कि ऑर्गेनिक, इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। तो इसी को ही मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलता हूँ। कार्बन और हाइड्रोजन जहां पे प्रेजेंट है उसी चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल सकता हूँ। तो इसलिए इसके बारे में स्टडी करना है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बॉन्डिंग, ये सब चीजें के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो ये पूरा टोटल जो चला जाएगा आपका कहाँ चला जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चला जाएगा। लेकिन इससे अगर जैसे कि मैं ले लूं फास्फोरस ले लूं, सल्फर ले लूं या फिर अगर कोई भी एलिमेंट ले लूं, इसके साथ अगर बॉन्डिंग पढ़ना है तो आपका वो सबका सब मैटर जो चला जाएगा वो काय में चला जाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चला जाएगा। देन आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके लिए दो तरीका है, आपको कैरेक्टर्स देखना है, प्रॉपर्टीज देखना है। किसकी देखना है, सॉलिड की देखना है, देन लिक्विड की देखना है, गैस की देखना है। तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन जो है वो मेरा कहाँ चला जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में चला जाएगा। तो चलिए आज अपन देखते हैं कि इन चीजों को मैं कैसे डिस्क्राइब करता हूं और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मैं किस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन आज के नए वीडियो से। केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री की ब्रांचेस अपन ने देख ली है, कौन कौन सी होता है, ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है, फिजिकल होता है। ऑर्गेनिक में मेरा जो स्टडी चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बनी हुई बॉन्डिंग है उसमें प्रॉपर्टी क्या क्रिएट हो रही है, अल्कोहल्स कैसे बन रहे हैं और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे बन कैसे रहा है, जिसके अंदर में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, वो होता है आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। और उसके अदर में जो बॉन्डिंग बन रहा है तो वो इनऑर्गेनिक में चला जाएगा। और मुझे थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, प्रॉपर्टीज पढ़ना है, किसकी, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसके अंदर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, ये सबका सब मेरा कहाँ चला जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में चला जाएगा। तो अपन ने केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस के बारे में जान लिया है दोस्तों। तो अभी देखते हैं कि मेरा केमिस्ट्री की शुरुआत जो हुई थी, जिसको बर्थ बोला जाता है, स्टार्टिंग बोला जाता है, वो सबसे पहले हुई थी बच्चों कहां से, एटम से शुरुआत हुई थी। कहां से शुरुआत हुई थी, एटम। ये एटम क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूंगा, जो मेरा बॉडी बना हुआ है वो सेल से बना हुआ है। सेल मतलब क्या है, मेरे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। वैसे ही हर एक चीज का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो कौन होता है, एटम होता है। और एटम मतलब क्या है आपके लिए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या है बच्चा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम मेरे लिए क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, विच कैन नॉट बी सीन बाय अवर नेकेड आईज
ठीक है, जिसको मैं अपनी आंखों से देख नहीं सकता, वो सिर्फ उसको महसूस कर सकता हूँ। और ये पार्टिकल्स क्या कर सकता है केमिकल रिएक्शन में। सबसे बड़ी खास बात इसकी ये है कि ये कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और इसकी कैपेसिटी ये है कि केमिकल रिएक्शंस को चेंज करना, रेट ऑफ रिएक्शंस को चेंज करने की ये क्षमता रख सकता है इतना छोटा सा पार्टिकल। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं कि एक बड़े से हाथी को एक चींटी परेशान कर सकती है, वैसे ये एटम जो है आपकी केमिकल रिएक्शंस में काफी सारी परेशानी कर सकता है। मतलब ये छोटा सा पार्ट जो है आपकी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके एक नई चीज बनाने की क्षमता रख सकता है। तो वैसे ही अपने को देखना है कि ये एटम्स, इसी एटम से मेरे लिए क्रिएट होते हैं क्या बच्चा, आयंस होता है। और क्या क्रिएट होता है, मॉलिक्यूल्स क्रिएट होता है इसी आयन से। एटम मतलब क्या है आपके लिए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। दो प्रकार के एटम मैंने ऐड किए तो मेरा आयंस बन गया, दो प्रकार के एटम मैंने फिर ऐड कर दिए तो मेरे लिए क्या बन गया, मॉलिक्यूल्स बन गया। अब दो प्रकार के एटम मतलब क्या है, एक में मैंने मेटल डाल दिया, मेटल का एटम डाल दिया, प्लस में नॉन मेटल का एटम डाल दिया। एक मुझे पॉजिटिव दे रहा है, दूसरा मुझे क्या दे रहा है, निगेटिव दे रहा है। तो मेरे लिए क्या क्रिएट होंगे, आयंस क्रिएट होंगे। बट मैं सेम प्रॉपर्टी ले रहा हूं, मेटल प्लस मेटल ले रहा हूं या फिर नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल ले रहा हूं। नॉन मेटल प्लस क्या ले रहा हूं, नॉन मेटल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक नॉन मेटल ले लिया हाइड्रोजन, प्लस दूसरा ले लिया है ऑक्सीजन। ये मुझे दोनों मिला के क्या दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है। मतलब ये क्या है, मेरे लिए मॉलिक्यूल्स है जो मुझे आयंस प्रोवाइड नहीं कर रहे, एक कंपाउंड प्रोवाइड कर रहे, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मॉलिक्यूल्स बोल सकता हूँ। लेकिन जब भी मुझे किसी भी सॉल्यूशंस में डिसॉल्व, एक कंपाउंड है, किसी भी सॉल्यूशंस में मैं डिसॉल्व कर रहा हूं, डिसॉल्व करने के बाद क्या हो रहा है, वहां पे मुझे एक पॉजिटिव आयंस मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है, नेगेटिव आयंस मिल रहा है। तो वहां से मेरे क्या हो जाएंगे, आयंस क्रिएट होंगे। अब इन तीनों पार्टिकल्स को, इन तीनों को मैं क्या बोलता हूं बच्चा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलता हूं। दुनिया की हर एक चीज जो बनी हुई है इसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनी हुई है, जिसको शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं तब AIM, एटम्स, आयंस एंड क्या, मॉलिक्यूल्स। तो यही मेरा एम है। एम का मीनिंग क्या होता है, टारगेट। टारगेट मतलब किसका टारगेट, मेरे टारगेट किसका रहेगा, केमिस्ट्री का टारगेट रहेगा। मुझे इसके बारे में ही पढ़ना है, मतलब मेरा पूरा क्या है, केमिस्ट्री है। एम पढ़ लो, एम मतलब क्या, टारगेट, आपका फ्यूचर, आपका भविष्य, आपका लक्ष्य। तो उसी में है आपका क्या, केमिस्ट्री है। एम में ही आपका क्या है, केमिस्ट्री है। मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि मेरे केमिस्ट्री के, मेरे फ्यूचर में ही मेरा केमिस्ट्री है, मेरा फ्यूचर में ही मेरा क्या है, केमिस्ट्री है। तो इसी चीज से, इन्हीं चीज से मैं एक बड़ी सी चीज बनाता हूं, जिसको मैं नाम क्या देता हूं बच्चा, मैटर नाम देता हूं। क्या देता हूं, मैटर नाम देता हूं। यही तीनों लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं, मैटर क्रिएट कर रहे हैं। जैसे अपन दोस्त लोग हो जाते हैं, अपना फ्रेंड सर्कल हो जाता है, तो कुछ ना कुछ खाली पीली बैठे बैठे क्या कर लेते हैं, एक मैटर ही क्रिएट कर लेते हैं, मस्ती मजाक करते हुए एक मैटर क्रिएट कर लिए। तो वैसे ही यहाँ पे मेरे पास तीन चीजें, एक एटम्स है, आयंस है, दूसरा क्या है मेरे पास, मॉलिक्यूल्स है। तो ये तीनों मिलके बैठ के क्या कर लिया, मैटर क्रिएट कर लिया। ये मैटर की दो प्रॉपर्टी चली आएंगी, एक चली आएंगी कौन सी प्रॉपर्टी बच्चा, फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरी कौन सी चली जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टी चली जाएंगी। कौन सी प्रॉपर्टी चली जाएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी चली जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो इसी चीज को रखते हुए अब फिजिकल प्रॉपर्टी में मेरे पास क्या क्या चीजें हैं ये अपन देखते हैं बच्चा। तो पहले अपन देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में मेरे मैटर को मेन, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में मेन इसमें बच्चा पहला कौन हो जाएगा, सॉलिड, दूसरा कौन हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, तीसरा कौन हो जाएगा बच्चा, गैसियस स्टेट हो जाएगा। उसके साथ साथ और दो होती है, एक होती है प्लाज्मा, दूसरा कौन होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। से शायद आपके लिए नया होगा, ये डिस्कवर्ड हुआ था हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया के लिए बड़े गर्व की बात है कि ये जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है ये हमारे इंडिया में डिस्कवर्ड हुआ था। और इसको डिस्कवर करने के पीछे में अपने इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने वर्कआउट किया था, जो
चलता था आइंस्टाइन के फॉर्मूले पे और इसीलिए इसका नाम दिया गया था बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट। तो पहला तो फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है आपके लिए सॉलिड, सेकंड स्टेट ऑफ मैटर है आपके लिए लिक्विड, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है आपके लिए गैस, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है आपके लिए प्लाज्मा एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है आपके लिए बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो आप सबको पता होगा कि सॉलिड एक्चुअली क्या होता है, जिसके पास डिफाइनाइट शेप रहेगा, डिफाइनाइट क्या रहेगा आपके लिए वॉल्यूम रहेगा। अब यहाँ पे क्या रहेगा इनडिफाइनाइट शेप है बट डिफाइनाइट क्या रहेगा इसका वॉल्यूम रहेगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल कि मैंने पानी लिया हुआ है, अब पानी को मैं एक गिलास पानी को बाल्टी में डाल दूंगा तो इसका क्या कंटेनर बढ़ जाएगा क्या? नहीं। तो इसका वॉल्यूम कैसा है आपके लिए डिफाइनाइट है बट वॉल्यूम कैसा है डिफाइनाइट है, लेकिन शेप क्या होते जाएगा अकॉर्डिंग टू कंटेनर क्या होते जाएगा चेंज होते जाएगा। गैसीय स्टेट की बात करूंगा तो दोनों के दोनों इनडिफाइनाइट है, दोनों के दोनों कैसे इनडिफाइनाइट है। तो इनडिफाइनाइट है मतलब ना तो शेप रहेगा ना तो साइज रहेगा, बट क्या रहेगा इसके पास मास रहेगा। वैसे तो मास तो सबके पास रहेगा, मास इसके पास भी है, मास इसके पास भी है, मास इसके पास भी रहेगा, लेकिन आपके गैस के पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा मास रहेगा। बाकी इसके पास ना तो वॉल्यूम रहेगा और ना ही इसके पास क्या रहेगा डिफाइनाइट शेप रहेगा। अब बट सर देखिए कि यहाँ पे सर आप प्लाज्मा स्टेट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो देखिए सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है बच्चा आपके लिए आइस, ठीक है। आइस को अगर मैं थोड़ा सा हीट करिए, हीट का सिंबल है ये आपके लिए मैथ्स में ट्रायंगल होगा बट मेरे केमिस्ट्री में ये क्या है हीट का सिंबल है। हीट किया तो ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर मैंने हीट किया तो ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो पहला ये कौन सा स्टेट हो जाएगा मेरे लिए सॉलिड स्टेट हो जाएगा, देन वाटर में गया है तो कौन सा स्टेट हो जाएगा ये लिक्विड स्टेट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हुआ मतलब कौन से स्टेट में चले जाएगा गैस। अब इसी के जैसा मैं दूसरा एलिमेंट लेता हूँ या फिर दूसरा मटेरियल लेता हूँ, क्या नाम है उसका आयरन। आयरन को मैंने हीट किया तो ये कन्वर्ट हो सकता है लिक्विड में, और ज्यादा हीट किया तो ये गैस में कन्वर्जन नहीं देगा। गैस में कन्वर्जन देगा क्या नहीं, अगर गैस में कन्वर्जन दिया होता तो अपन ने छत पे कोई भी लोहा लिया के रख दिए होते, क्या हो जाता समर वेकेशन में लोहा जाके देखते 2 महीने बाद 3 महीने बाद गायब, लोहा गायब, लोगों ने सीढ़ियां बना के रखी हुई है गायब, कंपाउंड वॉल बना के रखी हुई है गायब, ये तो जादू हो जाता था। बट मेरा जो सॉलिड स्टेट है जिसका नाम क्या है आयरन, जो लिक्विड स्टेट में तो जा सकता है बट गैसीय स्टेट में कन्वर्जन नहीं दे सकता है, तो वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर एक्सेप्ट करता है और पार्टिकल को एक्साइटेड करता है। क्या करता है पार्टिकल्स कैसे होते हैं एक्साइटेड होते हैं, तो वो एक्साइटेड पार्टिकल प्लस हाई टेम्परेचर, एक्साइटेड स्टेट प्लस हाई टेम्परेचर मतलब ही क्या है आपका प्लाज्मा स्टेट है। कौन सा स्टेट है प्लाज्मा स्टेट है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशंस के बारे में अगर मैं बात करता हूं बच्चा, तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशंस होता है सिंपल सी लैंग्वेज में फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड। जो भी वेपर्स है मेरे हल्के होने के कारण ग्रेविटी को क्रॉस करते हुए कहां जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, और एटमॉस्फेयर में जाने के बाद एक फॉर्मेशंस कर रहे हैं बिग स्ट्रक्चर का। उस बिग स्ट्रक्चर को मैं नाम देता हूं बच्चा क्या क्लाउड्स नाम देता हूं। तो वही फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स मेरा क्या है बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट है। तो अपन देखते अब ये यहाँ पे हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया किसका मैटर का, जिसमें मैंने आपको क्या बताया सॉलिड बताया, लिक्विड बताया, गैसीय स्टेट बताया, प्लाज्मा बताया, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशंस बताया। अब देखते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी देखेंगे बच्चा लोग केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं अपन। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी किसका है बच्चा, केमिकल प्रॉपर्टी किसका है मैटर का है। जो मैटर 3 लोगों ने क्रिएट किए थे जिनका नाम क्या था एम, यही एम मतलब ये 3 बंदे लोगों ने ही आपके लिए क्या क्रिएट कर दिया है मैटर क्रिएट कर दिया है। तो ये ए मतलब कौन है, ए मतलब कौन है एटम है, तो दूसरा कौन है आयन से, तीसरा कौन है मॉलिक्यूल से। ये 3 बंदे लोगों ने मिलकर ही आपके लिए पूरा मैटर क्रिएट कर दिया है भाई। तो ये मैटर में देखते हैं कौन सा प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में 3 बंदे और क्रिएट हो जाएंगे। पहला होता है एलिमेंट, दूसरा बंदा आ जाएगा आपके लिए कंपाउंड, तीसरा बंदा आ जाएगा आपके लिए फिर से कौन
मिक्सचर। तीनों बंदों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। थोड़ी बहुत देखते हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड की प्रॉपर्टी मैच करती है, बड़े खास दोस्त है ये दोनों एक दूसरे से, इसके वजह से ये बना हुआ है। लेकिन ये इन दोनों की वजह से नहीं बना हुआ है, क्योंकि ये कैसा है, ये अपनी दुनिया में चल रहा है, अनफिक्स है इसका प्रोपोर्शन। ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी देख लिया जाए तो ये कौन से सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है। कौन से सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है। ये कैसा है, ये इम्प्योर है। जो भी कचरा रहता है ना, कचरा जिसके अंदर में कुछ भी डालो, पॉलीथीन डाल दो, पानी डाल दो, गोबर डाल दो, मिट्टी डाल दो, पत्थर डाल दो, पूरा का पूरा मिक्सिंग जो लेके बैठा हुआ है ये बंदा लेके हुआ है, आने दो आने दो आने दो, मेरे अंदर कचरा आने दो। तो अब आप देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस में, मतलब यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट को डिफाइन करूंगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल एटम रहेगा। कितना एटम रहेगा, सिंगल एटम। आपने चावल खाए होगे, चावल खाए हो, हाँ, तो चावल में क्या होता है, जिसमें हर एक दाना जो होता है वो किसका होता है, चावल का होता है। पका हुआ चावल होता है, बिना पका हुआ चावल होता है। तो उसका मैं सब पार्टिकल्स को मिक्स करते हुए एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मतलब उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ क्या है, चावल है। उस चावल के दाने से मिला मिला के मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, एलिमेंट बना सकता हूँ। अगर मुझे आयरन के बारे में जानना है तो आयरन के अंदर के हर एक एक पार्टिकल, ये स्ट्रक्चर है आयरन का, इसके अंदर में हर एक एक छोटा सा छोटा पार्टिकल्स कौन है, सिर्फ आयरन का है। इसके अंदर में दूसरा कोई नहीं है। तो ये कौन है मेरे लिए, एलिमेंट है। लेकिन जहां पे दो एटम हो, तीन एटम हो, एक जैसे मिक्स हो रहे हैं, लेकिन कैसे, फिक्स रेशो में हो रहे। कौन से रेशो में हो रहे, फिक्स्ड हो रहे, फिक्स हो रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपने यहाँ दाल और चावल मिक्स किया जाता है तो ऑब्वियसली चावल का कंटेंट ज्यादा होता है, दाल का कंटेंट कम होता है। अप्रोक्सीमेटली अगर देख लिया जाए तो 60% क्या होगा, चावल होगा, 40% क्या हो जाएगा, दाल हो जाएगा। रेशो कैसा है, फिक्स्ड है ना। कभी अपन दाल ज्यादा डालते हैं, नहीं डालते है ना। तो उसी कंडीशंस में मेरा रेशो कैसा है, इसका फिक्स है। तो इतना चावल है तो उस चावल के हिसाब से मेरा क्या रहेगा, दाल रहेगी। तो वो फिक्स रेशो है मेरा। फिक्स रेशो में अगर दिख रहा है दो एटम्स दिखेंगे, कभी तीन एटम्स दिखेंगे, या फिर तीन से ज्यादा देखेंगे, वो सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मिले हुए हैं, ज्वाइंट हुए हैं और फिक्स है। तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, चलो कंपाउंड बोल सकता हूं। लेकिन थर्ड कंडीशंस में मेरा आ रहा है आपके लिए क्या, मिक्सचर आ रहा हुआ है। तो मिक्सचर में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। होशियार बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, गधा बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, जानवर पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब आने दो, कचरा जितना चाहे उतना आने दो। लेकिन रेशो कैसा है, अनफिक्स है। मान के चलो कि मुझे एक ग्रुप बनाना है, इस ग्रुप में अच्छा बच्चा आएगा, गधा बच्चा आएगा, उसके साथ साथ मैं एक दो जानवरों को भी ले सकता हूँ। कोई रेशो नहीं है, एक दो जानवरों को ले सकता हूँ, यार तो ऑल्सो जानवर ना। तो वैसे भी अपन किसी को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये रेशो कैसा है, अनफिक्स है। पानी पूरी खाए होगी, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को कड़वा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है। तो उसका कोई कंटेंट नहीं है, एक स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है। वो कैसा है, अनफिक्स है। पानी पूरी का नाम लिए तो सबके मुंह में पानी आ चुका है ना। तो रेशो कैसा है, अनफिक्स है। तो अनफिक्स रेशो में जब भी कोई एलिमेंट ऐड होता है तो उस चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ, मिक्सचर बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी अपनी क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। थैंक यू। तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि अपने पास केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टी में अपन ने देखे थे, सबसे पहले क्या देखे थे, एलिमेंट देखे थे। एलिमेंट के बाद मैंने क्या देखा था, कंपाउंड देखा था। और कंपाउंड के बाद मैंने थर्ड क्या देखा था आपके लिए, मिक्सचर देखा था। चलिए देखते हैं। अभी एलिमेंट को बच्चों तीन इसमें डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो हो गया आपके लिए क्या हो जाएगा, मेटल। देन सेकेंड विल बी द नॉन मेटल। थर्ड विल बी क्या है, मेटलॉइड्स है, ठीक है। देन कंपाउंड में देखेंगे अपने लिए क्या है, एसिड है, फिर क्या है आपके लिए, बेस है, फिर आपके लिए क्या है, सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट। मिक्सचर में दो प्रकार की चीज हो जाएगी। कौन कौन सी, एक हो जाएगा आपके लिए होमोजीनियस और सेकंड विल बी द हेट्रोजीनियस। तो कभी कभी
सवाल आपके मन में उठता होगा कि यार क्यों इसको नाम मेटल ही दिया गया, कोई दूसरा नाम नहीं आया होगा मन में किसी साइंटिस्ट के कि इसको दूसरा नाम दे दिया जाए, जैसे कि इसको हिंदी में हम धातु बोल देते हैं, अधातु बोल देते हैं, उपधातु बोल देते हैं। तो सर क्यों ऐसा नाम दिया होगा, ऐसा क्या क्या कारण क्या होगा कि एलिमेंट में ही पहला वर्ड जो दिया हुआ है मेटल ही दिया हुआ है। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं अपन। मेटल्स को मेटल्स ही क्यों बुलाया, देखिए एम ई टी ये हो जाएगा ए, देन ये क्या होता है एल। तो क्या होता है एम से क्या हो जाएगा, ई से क्या हो जाएगा, टी से क्या हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मे से क्या होता है मेलेबल, देन ई से क्या हो जाएगा गुड कंडक्टर, क्या हो जाएगा गुड कंडक्टर, किसका है इलेक्ट्रिसिटी का है। देन थर्ड विल बी द टेंसाइल, देन alloy, can make, क्या बोल सकते अपन can make alloy। alloy मतलब क्या हो जाएगा बच्चा कि alloy मतलब क्या हो जाएगा कि जब मेटल्स के अंदर में कुछ परसेंटेज ऑफ नॉन मेटल मिक्स किया जाएगा और दूसरे नई स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा या फिर सब्सटेंस क्रिएट हो जाएगा, तो उस चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ अलॉय। एंड थर्ड विल बी द लस्टर, लस्टरस, इस मींस चमकीला। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर से नाम जो दिया गया था, नाम जो दिया गया था आपके लिए क्या दिया गया था मेटल। और जो प्रॉपर्टी ये नहीं, जो प्रॉपर्टी दिखा रहा है ये, जैसे कि कोई सब्सटेंस, मेरे पास काफी सारे सब्सटेंसेस स्टार्टिंग किया था एंटोनी लोइस वाइजर पे, जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री जिनका नाम क्या है एंटोनी लोइस वाइजर, उन्होंने कुछ एलिमेंट पे रिसर्च किया था। तो उस समय ज्यादा एलिमेंट नोन नहीं थे, अप्रोक्सीमेटली 20-25 एलिमेंट नोन थे। तो उन्होंने क्या किया, सब एलिमेंट को एक साथ रख दिया और उसको प्रॉपर वे से चेक किया, और जिनके अंदर में ये प्रॉपर्टी दी गई थी तो उन्होंने उनको क्या कंसीडर कर दिया मेटल। और जिस एलिमेंट के अंदर में ये प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही थी तो उसके सामने में क्या लगा दिया था, नॉन लगा दिया था। क्या लगा दिया था, नॉन। तो वो कंसीडर हो गया आपके लिए नॉन मेटल। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे थे कि जो दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, दोनों की प्रॉपर्टी इट मींस कि वो मेटल जैसा चमक रहा भी है, लेकिन कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर रहा है, और दूसरे कंडीशंस में टेंसाइल भी है, चमक रहा भी है, थोड़ा बहुत अलॉय के लिए भी यूज कर रहा हूं। और एक चीज थी कि इसमें से जो था मेटल्स आपको हमेशा पॉजिटिव देता था, नॉन मेटल हमेशा आपको नेगेटिव देता था। मतलब जब केमिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो मेटल्स क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते थे, और नॉन मेटल क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते थे। उसी की वजह से मेटल्स के ऊपर जो कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज आया था, और नॉन मेटल्स के ऊपर कौन सा चार्ज आया था, नेगेटिव चार्ज आया था। बट कुछ एलिमेंट ऐसे थे कि जो दोनों चार्ज मुझे प्रोवाइड कर रहे थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, दोनों चार्जेस मुझे प्रोवाइड कर रहे थे। तो उस वजह से इन लोगों ने इनका नाम क्या कर दिया था, मेटोलॉइड्स, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं बच्चा लोग, मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स की, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मेटोलॉइड्स बोल सकता हूँ। क्लियर है आपके एलिमेंट में मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलॉइड्स। देन सेकंड विल देखते हैं कि आपके लिए दूसरा जो बंदा था जिसका नाम क्या था, कंपाउंड था। इस कंपाउंड ने, देखिए छोटे से मैटर ने, आप छोटे से एटम ने कितना बड़ा मैटर क्रिएट कर दिया है। एटम से मेरा सबसे पहले क्या बन गया है, आयंस बन गया है, आयंस के बाद मेरा क्या बन गया है, मॉलिक्यूल्स बन गया है। इन तीनों से मिला के क्या बन गया है, एक मैटर बन गया है। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस, आइंस्टाइन कंडेंसेशन, प्लाज्मा स्टेट, ये सब देख लिया है। जब मैं केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ गया बच्चा लोग, तो मुझे फिर 3 लोग मिल गए हैं, जिसका नाम क्या था, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट को मैंने एक्सप्लेनेशंस दिया कि ये बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है। कंपाउंड की बात करूंगा तो मैं
ये जो बना हुआ है मेरा, ये दो चीज से बना हुआ है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, लेकिन कैसा रेशो कैसा है? फिक्स। रेशो कैसा हो जाएगा इसका? फिक्स। तो फिर देखते हैं एसिड, एसिड के बारे में देखते हैं। तो ये एसिड जो वर्ड है ना, ये कोई इंडियन वगैरह नहीं है, तो इसको कंसिडर किया गया क्योंकि ये एसिडस है। एसिडस का मीनिंग जो होता है बच्चा लोग, वो होता है खट्टा, होता है खट्टा, ठीक है। तो खट्टे के कारण इसको नाम जो दिया गया था एसिड दिया था। क्या नाम दिया था? एसिड। अब देखिए, अब जब भी मैं इसको डिसॉल्व करता हूं एनी एक्वियस सॉल्यूशंस में, एक्वियस सॉल्यूशंस में डिसॉल्व कर रहा हूं, तो इसका प्लस पॉइंट क्या था कि ये हमेशा मुझे H+ ही आयंस देता था। कौन सा आयंस देता था? H+ ही आयंस देता था। तो ये H+ आयंस दे रहा था, तो इसलिए मैंने इसका नाम क्या कर दिया था? एसिड कर दिया था। सेकेंड विल बी द बेस। अब बेस के लिए मैं क्या करूंगा कि OH- आयंस मुझे क्या कर रहा था? प्रोवाइड कर रहा था, तो इसको मैं बेस बोल रहा था। अब थर्ड कंडीशंस में देखते हैं कि कंपाउंड में आपके लिए क्या दे रहा है? सॉल्ट दे रहा है। सॉल्ट में जैसे कि फॉर एग्जांपल दोनों चीजें मुझे प्रोवाइड होंगी, जैसे कि NaCl मेरा एक सॉल्ट है, तो ये मुझे पॉजिटिव देगा, ये मुझे क्या देगा? निगेटिव देगा। तो इस तरीके से आपके लिए कंपाउंड को क्या कर दिया गया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो देखते हैं कंपाउंड में कौन कौन है? एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, ठीक है। अब उसके बाद जो आते हैं पर मिक्सचर पे आते हैं। मिक्सचर क्या करता है बच्चा लोग कि यहाँ पे आपके लिए कोई भी चीज ऐड किया जाए, लेकिन उसका कोई फिक्स रेशो नहीं है। ये कैसे है आपके लिए? अनफिक्स। तो इसमें जो पहला वाला जो मुझे डिफाइन करना है, तो पहला वाला जो होमोजीनियस है, तो इसमें क्या रहेगा आपके लिए? यूनिफॉर्म रहेगा। कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म। क्या यूनिफॉर्म मतलब क्या हो जाएगा सर? यूनिफॉर्म मतलब हो जाएगा बच्चा लोग कि जैसे कि मैं दूध में थोड़ा सा पानी मिला रहा हूँ, पानी मिलाने के बाद मुझे पता नहीं चलता है कि दूध कहाँ है, पानी कहाँ है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि इसी में पानी मिला हुआ है, इसी में ही दूध मिला हुआ है, पर कितना मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, मुझे नहीं पता। लेकिन उसका लेयर जो वो कैसा है? एक ही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने तुझे देखते हैं कि इसका लेयर कैसा है? इक्वल लेयर है, एक जैसा लेयर है। दूध भी समझ में नहीं आ रहा, पानी भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये मतलब मैं इसको क्या बोलूंगा? यूनिफॉर्म लेयर। तो मतलब क्या है आपके लिए? होमोजीनियस। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि मैंने फिर एक कंटेनर लिया हुआ है, इसके अंदर में मैंने थोड़ा सा क्या डाल दिया? सैंड डाल दिया, सैंड, रेत, सैंड डाल दिया। देन सेकंड विल बी क्या डाल दिया मैंने? इसके अंदर में वाटर डाल दिया, ठीक है। देन ऑयल डाल दिया। तीनों का लेयर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मुझे शो करेगा। जैसे कि ये वाटर का लेयर हो गया, ये ऑयल का लेयर हो गया, ये सैंड हो गया। तीनों का लेयर जो है मुझे अलग अलग दिखेगा। तो ये कौन सा मिक्सचर हो जाएगा आपके लिए? हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। अब इसी के कंपाउंड्स हो गया, एलिमेंट हो गया है, तो इसी की वजह से आपके क्या क्रिएट होते हैं? रिएक्शंस क्रिएट होते हैं। तो बच्चा 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो क्या होता है आपके लिए? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस होता है। कौन सा चैप्टर होता है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस करके आपका चैप्टर है। अभी अपन ने क्या क्या देखे हैं? मेटर्स की पूरी प्रॉपर्टीज देखे हैं, मेटर्स का पूरी सब चीजें देखी है कि मेटर्स के अंदर में क्या क्या होता है, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, सब चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अभी अपन देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या हो सकता है। केमिकल रिएक्शंस क्या हो सकता है, और इसी केमिकल रिएक्शंस में आपका इक्वेशंस क्या बन सकता है, ठीक है। तो ये आपका 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, काफी इजी चैप्टर है। इसमें आपको बैलेंसिंग इक्वेशंस, काफी सारे क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, ठीक है। बैलेंसिंग इक्वेशंस है, आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना है, कुछ असरेशंस के क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, ठीक है। तो काफी अच्छा चैप्टर है ये, और ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ज्यादा लेंथी भी नहीं है। आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ना है। इसमें रिएक्शंस में क्या क्या चीजें हो सकती है, ये चीजें का आपने ध्यान देना। तो अभी हमने दो ही चीज निकाला था। क्या निकाला था बच्चा लोग? एक निकाला था एलिमेंट, और दूसरा क्या निकाला था? कंपाउंड। देखिए, एलिमेंट को फिर से मैं एलिमेंट में ही ऐड करूं तब भी एक रिएक्शंस क्रिएट हो जाएंगी, या फिर मैं कंपाउंड को फिर से मैं कंपाउंड में ऐड करूं, दूसरा अलग अलग कंपाउंड्स लिए मैंने, दोनों को एक दूसरे के अंदर में ऐड करता हूं, तो ये कुछ तो भी चीज नई बन सकती है। तो उस नई चीज बनने
के इक्वेशंस की। अब मैंने यहाँ क्या किया, एलिमेंट को एलिमेंट में ऐड कर दिया, कंपाउंड को कंपाउंड में ऐड कर दिया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एलिमेंट को फिर से मैं कंपाउंड में ऐड कर रहा हूँ। बस 3 चीजों पे मेरा खेल है, तीन चीज। एलिमेंट को एलिमेंट में ऐड कर दिया, कंपाउंड को कंपाउंड में ऐड कर दिया, कभी एलिमेंट को कंपाउंड में ऐड कर दिया, कंपाउंड को एलिमेंट में ऐड कर दिया है। तो इसी चीज को जब ये चीज मिक्स होती है और एक नया सब्सटेंस क्रिएट होता है तो उसी चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चा लोग, केमिकल रिएक्शंस बोलता हूँ। और उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही मेरा क्या है आपके लिए, इक्वेशन है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही मेरा क्या है, इक्वेशन है। तो अब देखते हैं कि कैसे किस तरीके से अपन इनके क्या हो जाएगा। नहीं, मैंने मान के चलो कि एलिमेंट ले जिनकी सेम प्रॉपर्टी हो या फिर जो एक जैसे हो, तो मुझे नया सब्सटेंस मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, इट्स डिपेंड्स ऑन योर एलिमेंट। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स होता है। क्या होता है, एक फोर्स होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है। अभी अपन ने चैप्टर स्टार्ट नहीं किए, चैप्टर का थोड़ा सा जनरल बेसिक्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इनके बीच में क्या होता है, जब भी कोई एलिमेंट है, जैसे कि मान के चलिए कि अपने को 2 चीजें जोड़ना है, तो जो 2 चीजें जोड़ने के लिए, फॉर एग्जांपल दिस इज द पेन मेरा बीच में से ब्रेक हो गया है, तो मैं क्या करूंगा, एक तो फेविक्विक का यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं फेविकॉल वगैरह का यूज कर सकता हूँ, या फिर सेलो टेप वगैरह लगा सकता हूँ। तो ये जो बीच में जो मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, फेविकॉल, या फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, फेविक्विक हो जाएगा। बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक एलिमेंट लिया, दूसरा एलिमेंट लिया, दूसरे दोनों को जोड़ के एक नया क्रिएट कर दिया। तो वहां पे तो ऐसा नहीं होगा। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, फोर्स ऑफ रिपल्शन होना चाहिए। उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है बच्चा लोग, बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, तो इसको बॉन्ड का जो सिंपल सा डेफिनेशन हो जाएगा कि ये सिंपल है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 एलिमेंट और कंपाउंड्स। तो इस चीज को, और जिससे नई चीज आपके लिए प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको क्या बोला जाएगा, बॉन्ड बोला जाएगा। तो थोड़ा सा देख लीजिए, बॉन्ड को भी अपन समझते हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने एलिमेंट लिया, एलिमेंट प्लस एलिमेंट लिया। जब भी मैं कोई एलिमेंट प्लस एलिमेंट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, कंपाउंड मिल रहा है। देन सेकेंड विल बी द कंपाउंड प्लस कंपाउंड कर रहा हूं तो फिर भी मुझे क्या मिल रहा है, कंपाउंड ही मिल रहा है। कंपाउंड 3, 4 मिल सकता है, या फिर एक सिंगल मिल सकता है। देन एलिमेंट प्लस कंपाउंड कर रहा हूं तो फिर से मुझे क्या मिल रहा है, कंपाउंड मिल सकता है। तो मतलब इस साइड वालों को ये जो साइड दे रहा है कि जब मैं कोई भी चीज बनाने से पहले जो भी चीज मैं ऐड कर रहा हूं उसको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट। क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट। समझ में आया बच्चे लोग, रिएक्टेंट क्या होता है। और ये क्या हो रहा है कि ये आपके लिए जो मिल रहा है इसको बोला जाता है बच्चा लोग, प्रोडक्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, रिएक्टेंट क्यों, ये रिएक्शंस करके नई चीज मुझे दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, रिएक्शंस करके नई चीज मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसको इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, रिएक्टेंट। और ये नई चीज जो बन रही है, बनने के बाद मैं क्या बोल सकता हूँ, उन लोगों ने बनाई वाली जो नई चीजें, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ आपके लिए, प्रोडक्ट बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे करते हुए आपको रिएक्शंस समझ में क्लियर है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो मेरा जर्नी था वो कहाँ से शुरू हो गया था, एटम से शुरू हो गया था। एटम से मैं कहाँ तक के पहुंचा हूँ बच्चा लोग, एलिमेंट और कंपाउंड तक के पहुंचा हूँ। तो जब यहाँ पे मिक्सिंग हो रहा है तो आपके लिए क्या क्रिएट हो रही है, केमिकल रिएक्शंस क्रिएट हो रही है। अब केमिकल रिएक्शन से मैंने 2 चीजें और क्लियर कर दिया कि रिएक्टेंट एक्चुअली क्या होते हैं और क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। अब इसमें और एक चीज है कि रिएक्शंस होने के लिए मुझे सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी, बॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा आपके लिए, बॉन्ड हो जाएगा। देन सेकंड विल बी द कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, सबसे पहले बॉन्ड, दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, 2 एलिमेंट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इज कॉल्ड एज द बॉन्ड। कैटलिस्ट क्या होता है कि रिएक्शंस की रेट को क्या करता है, चेंज करता है। रिएक्शन की रेट मतलब क्या, सिंपल,
ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। रेट मतलब क्या होता है कि ये क्या कर सकता है कि रिएक्शंस के सिंपल वे से टाइमिंग को चेंज करता है। किसको चेंज करता है? टाइमिंग को चेंज करता है। कि मान के चलो कि मैंने 2 प्रकार के एलिमेंट लिया हुआ है, इसको काफी समय लग रहा है रिएक्शंस होने के लिए, नया प्रोडक्ट बनने के लिए काफी समय लग रहा है, तो कुछ ऐसे एलिमेंट या फिर ऐसे कंपाउंड में उसमें ऐड कर दूं कि ये रिएक्शंस की स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो ये मेरा कैटलिस्ट का काम होगा। मतलब रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट जो मुझे मिल रहा है वो काफी जल्दी मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस काफी फास्ट हो जाती है कि जिसको मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि कैसे सडनली रिएक्शंस हो गया है। जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल हो गया, पेट्रोल डीजल, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि सडनली कैसे इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, सडनली कैसे क्या हो रहा है। तो उस कंडीशंस में मैं फिर से एक सब्सटेंस या फिर कुछ एलिमेंट या फिर कुछ कंपाउंड ऐड करते हुए मैं समझ सकता हूं कि इसमें जो कैटलिस्ट यूज हुआ है वो निगेटिव कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट की वजह से मैं क्या चेंज कर सकता हूँ? मेरे रिएक्शंस का रेट चेंज कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? रेट को मैं क्या कर सकता हूँ? चेंजेस कर सकता हूँ। तो ये कैटलिस्ट हो गए। तो सबसे पहले मुझे रिएक्शंस में आवश्यकता क्या पड़ेगी बच्चा लोग? बॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगी, कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले अपन समझते हैं कि बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट क्या कर सकते हैं? कैटलिस्ट का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि एक्चुअली कैटलिस्ट क्या कर सकते हैं कि जो रिएक्शंस की रेट है उसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? फोर्स है। क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। सिंपल वे से बिटवीन एलिमेंट भी केमिकल्स है, ठीक है, कंपाउंड भी केमिकल्स है, बिटवीन द केमिकल्स अपन सिंपल वे से बोल सकते हैं। तो इसके टाइप जो होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला कोवैलेंट बॉन्ड, सेकेंड विल बी द आयोनिक बॉन्ड, थर्ड विल बी द कोऑर्डिनेट। इस आयोनिक बॉन्ड को मैं इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोल सकता हूं। और इसमें काफी सारे टाइप्स हो सकते हैं। मेटालिक बॉन्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। चलो देखते हैं धीरे धीरे सब चीजें समझ। एंड देन कैटलिस्ट, ये क्या कर सकता है? चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कर सकता है? रेट को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। इसके टाइप देख लेते हैं क्या क्या होता है। पहला तो हो जाएगा बच्चा लोग पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आया है तो अपने लिए तो निगेटिव तो बनना ही चाहिए। चलो दोनों हो गए। पॉजिटिव आया हुआ है तो निगेटिव बनना चाहिए। फिर उसके बाद एक होता है ऑटो और फोर्थ होता है आपके लिए इंड्यूस्ड। तो जल्दी मैं आपको इसके सबके एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कीजिए। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन अपन कंटिन्यू करते हैं। देन वी हैव टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th स्टैंडर्ड, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसकी सारी इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस, जो क्वेश्चंस आपको 10th स्टैंडर्ड में बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशंस करूँ। ठीक है, तो उसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।